क्या तैयार है आप लोग सीआरपीएफ फोर्स में भर्ती होने के लिए? जी हाँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के तरफ से कांस्टेबल पोस्ट पर, ट्रेड्समैन पोस्ट पर बहुत सारी भर्तियां निकाली गई है। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरी इसमें डिटेल्स दिया गया है कि आवेदन कब से कब तक चलेगा। साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पोस्ट वाइज डिमांड क्या किया गया है, एज लिमिट कितना है, सैलरी कितना मिलने वाला है, क्या क्या पोस्ट है, पोस्ट वाइज वैकेंसी कितना है, फिजिकल डिटेल्स क्या है मेल और फीमेल का, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा चीज़ आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए सीधा सीधा करता हूं वीडियो को शुरू और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग सीआरपीएफ का तैयारी करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो ये बुक लेना मत भूलिएगा। ये बुक बेस्ट बुक है तैयारी करने का। चक्षु बुक पब्लिकेशन आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बुक सेट लेकर आ चुका है। सीआरपीएफ का जो भर्ती 20 अप्रैल से शुरू होने वाला है, उसका एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए। तो सीआरपीएफ के तरफ से कांस्टेबल पोस्ट पे 2026 साल में जो भर्ती आई हुई है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बेस पर पूरा ये बुक आधारित है। साथियों, आप लोगों को इसमें टॉपिक मिल जाएंगे कवर अप करने के लिए। परीक्षा जागरूकता एवं सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, हिंदी और अंग्रेजी, ये सारे टॉपिक से आप लोगों का एग्जाम होगा 100% गारंटी के साथ। 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को इस बुक में मिलने वाले हैं। ये बुक परचेस करने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बुक का सैंपल आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए, क्वेश्चन और आंसर के साथ ये बुक को बनाया गया है और इसी बुक से तैयारी करके बहुत सारे स्टूडेंट जो है सीआरपीएफ कांस्टेबल का पिछला भर्ती में एग्जाम को क्रैक किए हैं और जॉब ले चुके हैं। यही नहीं साथियों, चक्षु आप लोगों को कॉम्बो पैक भी अवेलेबल करवा रहा है सीआरपीएफ कांस्टेबल स्टडी गाइड का, जिसमें आप लोगों का ऑल टोटल सारा चीज अवेलेबल है तैयारी करने के लिए। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए, परचेस लिंक दिया हुआ है, परचेस लिंक को ओपन करके परचेस करके जल्द से जल्द तैयारी में जुट जाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तरफ से कांस्टेबल टेक्निकल, कांस्टेबल ट्रेडमैन के पोस्ट पर भर्ती आ चुका है सीआरपीएफ का। ये भर्ती का फॉर्म फिलअप का अगर हम लोग बात करें तो 20 अप्रैल से शुरू होने वाला है। आज आप लोगों का 15 अप्रैल है साथियों, 15 अप्रैल है, यानी कि और 4 दिन बाद 20 अप्रैल से 20 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप शुरू होने वाला है। और आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है 19 मई, यानी कि पूरा 1 महीना चलने वाला है। 20 अप्रैल से फॉर्म फिलअप शुरू होगा, 19 मई तक चलेगा। ओके, फी पेमेंट का लास्ट डेट 19 मई ही रखा गया है, एक्स्ट्रा कोई भी डेट नहीं दिया गया है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड नोटिफाइड सून है। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है संग संग आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपीज़ चालान देना होगा। SC ST कैंडिडेट को 0, एक भी चालान नहीं देना होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एज लिमिट को लेकर हम लोग बात करेंगे। 1 जनवरी 2026 तक एज ऑन काउंट होगा। 1 जनवरी 2026 तक के अनुसार कांस्टेबल पोस्ट वाले और अदर पोस्ट वाले जितने भी वैकेंसी है, उसका जनरल कास्ट का एज 18 से 23 साल मिलेगा। SC ST है प्लस 5 साल छूट मिलेगा। OBC है प्लस 3 साल छूट मिलेगा। यानी कि SC ST को 28 साल तक दे रहा है एज लिमिट यहाँ पर 18 से, और OBC वालों को 18 से 26 साल तक। क्लियर? अब कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट जो है उसमें एज लिमिट जो है 21 साल से लेकर 27 साल तक। अगर SC ST है तो 5 साल छूट मिलेगा 32 साल तक। अगर OBC है तो प्लस 3 साल छूट मिलेगा, यानी कि 30 साल तक। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग वैकेंसी को लेकर बात करते हैं। साथियों, सीआरपीएफ कांस्टेबल पोस्ट पे जो भर्ती आया हुआ है, जो वैकेंसी है वो 9195 वैकेंसी है। अब इस 9195 वैकेंसी में कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन्स वाले पोस्ट में 9096 वैकेंसी मेल को दिया गया है और फीमेल को 79 वैकेंसी दिया गया है। कांस्टेबल पेयोनियर विंग्स में 20 वैकेंसी मेल को दिया गया है और फीमेल में एक भी वैकेंसी नहीं है इस पोस्ट में। यानी कि कुल मिलाकर मेल कैंडिडेट का वैकेंसी जो है 9175, फीमेल का 79, कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी 9195। भैया वैकेंसी बहुत अच्छा खासा है। तैयारी आप लोग जोरों शोरों के साथ शुरू कर दें और 20 अप्रैल से फॉर्म भरना मत भूलिएगा अगर आप लोग एलिजिबल है तो। आइए अब पोस्ट वाइज वैकेंसी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ड्राइवर पोस्ट में मेल का 3176 वैकेंसी है, फीमेल का कोटा इसमें नहीं है। मोटर मैकेनिक व्हीकल में 739 मेल का वैकेंसी है, फीमेल का इसमें नहीं है। कुक में 1426 वैकेंसी मेल का है, फीमेल का नहीं है।
बगलड़ में 1263 वैकेंसी मेल का है और फीमेल का 11 वैकेंसी है। सफाई कर्मचारी में 547 मेल का वैकेंसी है, फीमेल का नहीं है। ठीक ऐसे ही और यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है, वाटर कैरियर में 502 मेल कैंडिडेट का वैकेंसी है, फीमेल का 27 वैकेंसी है। वाशरमैन में 363 मेल का वैकेंसी है, फीमेल का नहीं है। बार्बर में 231 मेल का वैकेंसी है, फीमेल का नहीं है। टेलर में 195 मेल का है और 2 फीमेल का है। ब्रास बैंड में 157 मेल का है और 18 फीमेल का है। क्लियर। ठीक वैसे ही माली पोस्ट में 141 मेल का है, 1 फीमेल का है। कारपेंटर में 123 मेल का है, फीमेल का 1 भी नहीं है। कॉबलर में 118 मेल का है और यहाँ पर आपका फीमेल का 1 भी नहीं है। पेंटर में 83 मेल का है और 1 का फीमेल का है 1। पाइप बैंड में 32 मेल का है, 16 फीमेल का है। हेयर ड्रेसर में मेल का 1 भी वैकेंसी नहीं है, 3 वैकेंसी फीमेल का है। पायोनियर विंग में मैसोन 13 मेल का वैकेंसी है, फीमेल का 1 भी नहीं है। पायोनियर विंग इलेक्ट्रीशियन में 7 वैकेंसी मेल का है, फीमेल का 1 भी नहीं है। क्लियर। ठीक वैसे ही अब हम लोग एलिजिबल क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे। ड्राइवर पोस्ट के लिए 10 पास आप लोग हैं, लेकिन उसके साथ आपका लाइसेंस लगेगा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग टेस्ट आपका पूरा ओके होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा मैकेनिक मोटर व्हीकल में नॉर्मली 10 पास का डिमांड किया गया है, लेकिन 2 साल का ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल का रहना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन जो है, अदर ट्रेड है, उनके लिए 10 पास, और साथ में अगर हम लोग बात करें मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड आप लोग भरेंगे उस ट्रेड में आप लोगों को माहिर होना होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पायोनियर विंग मैसोन इलेक्ट्रीशियन में 10 पास, साथ ही साथ 1 साल का रिस्पेक्टिव ट्रेड मैसनरी इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस होना होगा, सर्टिफिकेट होना होगा, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल देखते हैं। मेल कैंडिडेट का हाइट जो है जनरल, EWS OBC SC वालों का 170 सेंटीमीटर, ST वालों का 162.5 सेंटीमीटर। अच्छा, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर डिमांड किया गया है जनरल, EWS OBC SC वालों के लिए। ST वालों का 76 से 81 सेंटीमीटर डिमांड किया गया। ठीक है। फीमेल का सिर्फ आप लोगों का रनिंग यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। फीमेल में जनरल, EWS OBC SC वालों का 157 सेंटीमीटर, ST वालों का 150 सेंटीमीटर। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रनिंग का। रनिंग में CT ड्राइवर, CT मोटर मैकेनिकल व्हीकल, CT गार्डनर, CT पेंटर, CT कारपेंटर, CT ब्रास बैंड, CT पाइप बैंड, CT कॉबलर, CT टेलर और CT बगलर, ये सारे पोस्ट पे अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में निकालना है, फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में निकालना है। अगर बात करेंगे हम लोग CT कुक, वाटर करियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, वाशर वुमेन और सफाई कर्मचारी पोस्ट पे आवेदन करते हैं तो रनिंग मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में निकालना है और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में निकालना है। क्लियर। आगे आप लोग का पायोनियर विंग पोस्ट में मैसोन और इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो ओनली फॉर मेल का वैकेंसी है। मेल को 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में निकालना है। क्लियर। सारा चीज़ क्लियर कर दिया हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। सबसे फर्स्ट आप लोगों का PET होगा, PST होगा, फिर ये दोनों क्लियर करिएगा। फिजिकल क्लियर करिएगा तो CVT होगा। ये क्लियर करने के बाद ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर जानकारी दूंगा। बाकी जानकारी आज के इस वीडियो में दे दिया हूं। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें और 20 तारीख को लिंक एक्टिवेट होगा, संग संग आवेदन कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करें जरूरतमंदों के पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।